प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय को आयशा कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, कई सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में आयशा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को घेराव किया। घेराव के दौरान उन्होंने कई सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं स्थिति को संभालने के लिए डायल 112 पुलिस के साथ ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई थी, जो कार्यकर्ताओं को समझाने में लगी हुई थी। तो वहीं कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान वे सभी विभागों को बंद कराया, साथ ही एग्जामिनेशन विभाग के गेट पर भी जाकर प्रदर्शन करने लगे। तो वहीं मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दोपहर 1 बजे कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति कभी भी कार्यालय में नहीं बैठे हैं, वो अपना कार्यालय कुलपति आवासीय कार्यालय से चला रहे हैं। कोई भी अगर छात्राएं या कोई मिलना चाहे कुलपति से तो वह मिल नहीं सकते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कई सवाल कुलपति पर उठाए कि उनका 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उन्होंने अपने इस 1.5 साल के कार्यकाल में विश्वविद्यालय को क्या उपलब्धि दिलवाई है, यह बताना चाहिए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद विश्वविद्यालय मुख्यालय का घेराव कर रहे कार्यकर्ता। सर्वविदित है कि जब से विश्वविद्यालय के अंदर में जो नए कुलपति आए हैं, तब से विश्वविद्यालय के अंदर में शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता जो है वो चरम पर आ गया है। कुलपति कभी अपने कार्यालय कक्ष में नहीं बैठते हैं, जिसके कारण विश्वविद्यालय के अंदर में अधिकारियों की मनमानी चरम पर है। कोई अधिकारी अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक अपने कार्यालय में बैठते हैं, लेकिन फिर भी छात्र पूरे यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं। परीक्षा विभाग के अंदर में 4 परीक्षा नियंत्रक हैं, लेकिन सैकड़ों छात्र छात्राएं रोज यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसे परीक्षा नियंत्रक का क्या काम है? परीक्षा नियंत्रक को ये नहीं पता है, उनके अंदर डाटा सेंटर उनके अंदर में नहीं है, उनका यहाँ क्या काम है? आप जान रहे हैं कि जो नेट UGC का परीक्षा होता है वो साल में 2 बार होता है। मिथिला विश्वविद्यालय पैट के परीक्षा में 2 साल पीछे चल रहा है, और नेट JRF का परीक्षा जो है वो दिसंबर 2023 का जो विद्यार्थी है उसको पैट 2023 में शामिल होने से रोक दिया गया है। ये क्या आपकी मनमानी है? आपके चलते UGC पीछे नहीं जाएगा। जो UGC का कैलेंडर है वो आपसे आगे चल रहा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय जो है ये पैट के मामले में 2 साल पीछे चल रहा है। हमारे कुलपति महोदय क्या कर रहे हैं? BEd कॉलेज की मनमानी चरम पर है। आप जानिए, बड़ा जो लोग लॉ करना चाहते थे वो यहाँ से 5,000 प्रति साल में लॉ कर लेते थे, लेकिन आज उसका फीस जो है वो कई गुना बढ़ा दिया गया है। तो फीस के नाम पे आप कई गुना आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। लॉ कॉलेज के अंदर अस्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। ये तमाम जो सवाल है, इस सवाल को लेकर के आज हम विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछने आए हैं कि नए कुलपति का 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में अपनी उपलब्धि को आप बताइए कि आपकी उपलब्धि से छात्र को क्या फायदा हुआ है, यहाँ के शिक्षक कर्मचारी को क्या फायदा हुआ है, ये आपको बताना होगा। आप ये जान लीजिए कि यहाँ के शिक्षक का जो प्रोन्नति का मामला है वो लंबे समय से अटका हुआ है। यहाँ जो आउटसोर्स पर लंबे समय से कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका अभी तक कोई स्थायी नहीं हुआ है। तो ये क्या मामला विश्वविद्यालय में चल रहा है, हम लोग कुलपति से पूछने आए हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि जब यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, 4 दिन पहले कुलपति कार्यालय को लिख के दे दिया गया था। कुलपति महोदय अपने कार्यालय से गायब हैं, रजिस्ट्रार महोदय अपने कार्यालय से गायब हैं। इन लोग को छात्र के प्रति कोई चिंता नहीं है। तो हम लोग पूछने आए हैं कि आप कुलपति कार्यालय, आप कुलपति है, आपको कुलपति कार्यालय में बैठना होगा। ये आवाज से विश्वविद्यालय नहीं चलेगा। अगर आप आवाज से चलाइएगा तो हम लोग विश्वविद्यालय को नहीं चलने देंगे। आज हम इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नाम बताइए। प्रिंस राज। विश्वविद्यालय परिसर में हम लोग का घेराव और प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन के माध्यम से विश्वविद्यालय से मांग है कि आप जान रहे हैं कि विश्वविद्यालय से लेकर के महाविद्यालय तक जो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और महाविद्यालय के जितने भी प्रधानाचार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल लूट मचाए हुए हैं। कहीं भी कोई एकेडमिक कार्य नहीं हो रहा है। आज परीक्षा विभाग की इतनी मनमानी चल गई है कि UGC को पीछे छोड़ करके विश्वविद्यालय को आगे कर रहा है। ये तमाम सवाल को लेकर के आज हम लोग मांग करने आए हैं कि जिस सत्र को परीक्षा का डेट है, उस परीक्षा के डेट को सत्र मान रही है। ये विश्वविद्यालय की जो है अपनी मनमानी है। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी छात्र के प्रति
पूर्ण रूपेण गंभीर नहीं है, केवल अपने पद को बचाने के रूप में लगे हुए हैं और विश्वविद्यालय का जो पैसा है उसका केवल गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि आपने विश्वविद्यालय के अंदर से जो सिंडिकेट से कई कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई के लिए मामला पास हो गया था, उसका घोषणा हो गया था, लेकिन कई महाविद्यालय में अभी तक पीजी की पढ़ाई की घोषणा नहीं हुई है, पीजी की पढ़ाई नहीं चल पा रहा है। तो हमारा मांग है कि सीनेट से जिस महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई का जो मामला पास हो गया है, आदेश पारित हो गई है, उसको पुनः लागू करें। जो कुलपति हैं वो छात्रों को सवाल सुनने के लिए विश्वविद्यालय कैंपस में बैठे ताकि छात्र आकर के सीधे मुखाबित होकर के अपनी समस्या को रख सके, लेकिन इसमें पूरे तरीके से विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है वो छात्रों के हित में कहीं से भी नहीं उतर पा रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के ये सारे सवाल आप किन से कर रहे हैं? ये सारे सवाल जो है हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति है उनसे हमारा सवाल है। कहाँ है? और आज हमारा घेराव है, प्रदर्शन है। और आप जानते हैं कि हम लोग पहला बार जब आंदोलन करते हैं तो पदाधिकारी को संभलने का मौका देते हैं, उसके बाद जब हम लड़ते हैं तो उनकी आवाज़ तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इसीलिए आज हम लोग का एक प्रदर्शन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाने आए हैं कि हमारी मांगों पर अगर विचार सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जाएगा तो अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। और इस अनिश्चितकालीन आंदोलन का जो है पूरे विश्वविद्यालय जानता है कि जब ऐसा चीज़ों को ठानती है तो अंतिम तक पहुँचाती है। नाम बताइए। जी, सुनील कुमार, जिला सचिव आयसा, समस्तीपुर।